दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीओ जीएमपी पैसे तैयार रखें। नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है। पहले दिन लगेगी लॉटरी, मौका न चूकें। जीएमपी आईपीओ लॉन्च करने के लिए 4 कंपनियां साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी और रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड कंपनी समेत 4 कंपनियों के आईपीओ जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। आईपीओ को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कंपनियों मेटलमैन ऑन्टो लिमिटेड कंपनी और सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी को सेबी ने आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। चारों कंपनियों ने जुलाई से अगस्त के बीच सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कराए थे। रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड कंपनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड कंपनी के 185 करोड़ रुपए के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और प्रमोटर जनरल अटलांटिक सिंगापुर आरआर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 585 करोड़ रुपए की बिक्री की पेशकश शामिल है। जनरल अटलांटिक लिमिटेड कंपनी रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड में 57% से अधिक हिस्सेदारी रखती है। साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में 800 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और प्रमोटरों, शेयर होल्डर और अन्य हितधारकों से 615 करोड़ रुपए तक की शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल प्रस्ताव है। सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ 500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का संयुक्त निर्गम है और प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह संस्थाओं द्वारा 300 करोड़ रुपए तक की शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल प्रस्ताव है। मेटलमैन ऑन्टो लिमिटेड कंपनी मेटलमैन ऑन्टो लिमिटेड कंपनी का आईपीओ 350 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू और प्रमोटरों से 1.26 करोड़ रुपए तक की शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल प्रस्ताव है। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करेंगे। 2 दिन पहले यानी गुरुवार को कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए। इस बार कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा है, खासकर नेट प्रॉफिट के मामले में। साल दर साल आधार पर 35 से 40% की गिरावट आई है, जो एक बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम था। इस गिरावट के कारण कई लोगों को उम्मीद थी कि शेयर में 7 से 10% तक की बड़ी गिरावट आएगी। हालांकि शुक्रवार को शेयर ने अपेक्षित स्तर पर गिरावट नहीं दिखाई। भले ही पीएसयू सेक्टर में भी कमजोरी दिखी। उम्मीद थी कि यह 80 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर 82.39 पर बंद हुआ, जो लगभग 2.52% की बढ़त के साथ था। यह पूरा खेल ब्रोकरेज हाउस के रेटिंग के कारण पलट गया। कई ब्रोकरेज हाउस ने एनएचपीसी को सकारात्मक रेटिंग दी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसे बाय की रेटिंग दी है और इसके लिए 95 रुपए का टारगेट तय किया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसे होल्ड की सिफारिश की है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने 90 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है और निवेशकों को इसे होल्ड करने की सलाह दी है। अगर हम कंपनी की इनकम सेगमेंट पर नजर डालें तो प्रदर्शन वास्तव में अच्छा रहा। सितंबर 2023 की तिमाही में इनकम 931 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि पिछले जून तिमाही से भी अधिक है। लेकिन मार्जिन थोड़ा घटकर 59% पर आ गया है। हालांकि यह गिरावट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे बहुत बड़ा प्रभाव माने। कंपनी की अन्य इनकम सेगमेंट में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल 261 करोड़ की तुलना में इस साल यह 450 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 1618 करोड़ से बढ़कर 1674 करोड़ हो गया है। यह साफ दिखाता है कि कंपनी का समग्र प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन टैक्स की वजह से नेट प्रॉफिट प्रभावित हुआ है। इस तिमाही में कंपनी को सरकार को 36% टैक्स देना पड़ा, जो पिछले साल के 5% से बहुत अधिक है। इस प्रकार
कंपनी का कमजोर नेट प्रॉफिट इस बार टैक्स के कारण हुआ, न कि कंपनी की इनकम या अन्य इनकम सेगमेंट में किसी कमी के कारण। यही कारण है कि ब्रोकरेज हाउस ने इसे नेगेटिव रेटिंग देने के बजाय सकारात्मक रेटिंग दी। कंपनी को हाल ही में सुवर्ण श्री लोअर डैम के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिला है, जो इसकी प्रतिष्ठा में इजाफा करता है। अंत में, किसी भी निवेश से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। एनएचपीसी जैसी कंपनियों में निवेश के लिए इसके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, यह निफ्टी 50 का हिस्सा है और अपने सेक्टर की टॉप मार्केट लीडर कंपनी भी है। आज इसका दूसरी तिमाही का रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद जारी हुआ। आइए इसका विश्लेषण करते हैं कि कंपनी ने मार्केट की उम्मीदों को पूरा किया या नहीं और आगे की संभावनाएं क्या हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। जुलाई में इसका शेयर लगभग 1,169 रुपए का था और उसके बाद यह गिरकर लगभग 1,025 रुपए पर आ गया। अब कंपनी का दूसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी हुआ है। इस रिजल्ट में मुख्य आय स्रोत ऑपरेशन से आए है, जो इस तिमाही में 1,54,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पिछले क्वार्टर में यह 1,73,316 करोड़ रुपए था, जो दर्शाता है कि इसमें लगभग 6 से 7% की कमी आई है। इसके साथ ही कंपनी की कुल आय में भी गिरावट देखने को मिली। इस तिमाही में कुल आय 1,03,316 करोड़ रुपए रही, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 6% नीचे है। साल दर साल तुलना में भी लगभग 3.5% की गिरावट हुई है। अब बात करें कंपनी के खर्चों की। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 97,330 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा कम है। हालांकि इनकम की तुलना में खर्च में अपेक्षाकृत कम कमी आई है, जिससे कंपनी का मार्जिन कम हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,450 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले काफी कम है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करता है।